मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका केडी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, हम परसेंटेज कर रहे थे। परसेंटेज के पार्ट 1 में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और आज फिर मैं आपके लिए कुछ अलग तरह के न्यूमेरिकल्स लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, students score 55% marks in 8 papers of 100 marks each. 8 स्टूडेंट्स 8 पेपर्स हैं 100 मार्क्स के, टोटल वो 55% मार्क्स गेन करता है। आगे कहते हैं इसको 15% ऑफ टोटल इन इंग्लिश। टोटल मार्क्स का 15% मार्क्स वो इंग्लिश में गेन कर लेता है। हाउ मच डज ही स्कोर इन इंग्लिश? तो बताइए इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स थे। देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि टोटल क्या है। ठीक है, टोटल 55% तो हमें पता है, पर टोटल मार्क्स उसके कितने आए हैं। देखिए मार्क्स कैसे निकालेंगे। उसके टोटल आउट ऑफ आउट मार्क्स कितने थे? 8 पेपर्स जो है 100 मार्क्स के थे, तो 800 में से उसके 55% आए हैं। ठीक है, तो कितने मार्क्स हैं टोटल? 800। ठीक है, उसमें से उसके आए हैं 55%। देखिए हम कैसे निकालेंगे ये टोटल मार्क्स परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे जो हमें मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स इनटू 100, तब यहाँ परसेंटेज निकलती है। परसेंटेज कितनी है? टोटल मार्क्स परसेंटेज 55। तो यहाँ पे हमें टोटल मार्क्स चाहिए हैं, वो यूं के यूं आएंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं, और मल्टीप्लाई बाय 100 में 20 कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम 8 ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हमारा टोटल मार्क्स नीचे रहता है, जितना मार्क्स हम गेन करते हैं वो ऊपर रहता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह हम अपने किसी भी सब्जेक्ट में या टोटल में परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अब उल्टा है, हमारे पास परसेंटेज गिवन है और हमें यहाँ जो हमारे मार्क्स आए हैं ऑब्टेन किए हमने, वो लिखेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो गई, नीचे बच गया 8। ये 8 इधर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 55 से 8 मल्टीप्लाई होगा, तो वो हमारा टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन्ड किए गए हैं वो आ जाएंगे। ये हो जाएगा 440। ये टोटल मार्क्स हैं जो उसने ऑब्टेन किए हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है, he scored 15% ऑफ टोटल मार्क्स इन इंग्लिश। टोटल मार्क्स का 15% उसे इंग्लिश में मिलते हैं और वही हमसे पूछा गया। तो स्टूडेंट, इट इज नॉट टू टफ, आप निकाल सकते हो। 400 इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले होंगे उसे? टोटल है ये, इसका 15% मीन्स 15/100। 10 से 10 कैंसिल, ओके। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। सेम टेबल से हम दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 2 है, 2 से हम 44 को कैंसिल कर सकते हैं, जो कि 22 पे डिवाइड हो जाएगा। 22 3 जा 66, तो उसे इंग्लिश में 66 मिले आउट ऑफ 100। ठीक है, देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमें पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो हमारा मेन क्वेश्चन था। जब भी किसी सब्जेक्ट में या टोटल में आपको परसेंटेज निकालनी हो अपनी, तो बहुत इजी है। टोटल लिखिए नीचे। ठीक है, टोटल में मान लीजिए आपके 500 में से 380 आए हैं। ठीक है, आपको परसेंटेज निकालनी है। 20 से 20, 5 से 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, ओके। 35 3 बचा 0 6, 76 परसेंटेज है आपकी। ठीक है, तो इस तरह हम को कितने भी नंबर आए हों, उसका जो टोटल मार्क्स होते हैं वो नीचे, जितने ऑब्टेन्ड किए गए हैं वो ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमें परसेंटेज पहले से पता थी, टोटल मार्क्स निकालने थे, वो हमने इधर ही रखे। 0 से 0 कैंसिल, 8 55 उधर था, डिवीजन में था, इसे मल्टीप्लिकेशन में ले गए। 440 टोटल मार्क्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट 15% ऑफ टोटल मार्क्स एंड वी हैव कैलकुलेटेड। हमने टोटल मार्क्स का 15% कैलकुलेट किया,
6 उसने गेन किए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, राम प्रसाद gives 35% of money he had to his wife and gave 50% of money he had to his sons. Remaining amount of rupees 11,250 kept for himself. What was the total amount he had? उसके पास जितना पैसा था राम प्रसाद के पास, उसने उसका 35% अपनी वाइफ को दिया, 50% अपने सन को दिया और बचा हुआ 11,250 उसने खुद के लिए रखा। तो बताइए उसके पास टोटल कितना अमाउंट था। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 35% और 50% उसने दे दिया अपनी फैमिली को। देखिए हमें नहीं पता उसके पास कितना था, बस इतना पता है इतने परसेंट दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल किसी भी चीज का 100% होता है। ठीक है, 100% उसके पास था। ये ठीक है, सपोज कर लीजिए उसके पास 100 रुपीज थे। ही गेव, उसने 35 और 50% दिया, तो हम निकालेंगे रिमेनिंग। ठीक है, परसेंटेज 100% था। 100% में से 50 प्लस 35% माइनस करेंगे, बिकॉज वो उसने दे दिया। कितने परसेंट बचा? ये हो गया 85। 100 में से 85 गया, 15% बचा। ठीक है, 15% और रिमेनिंग हमारे पास है क्या? 11,250 रुपए। 15% क्या बचा? 11,250। ठीक है, हमें निकालना है टोटल, यानी ये 15% है टोटल का। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की परसेंटेज। कैसे निकालते हैं कि हमारे पास जो ऊपर होता है, जितना रिमेनिंग जो बचा हुआ है, जो फिर ऑब्टेन किया, नीचे होता है टोटल मनी। ठीक है, जो भी है हम सिचुएशन के हिसाब से लगाते हैं, टोटल मनी, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी हमें यही चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। बिल्कुल टोटल मनी का फॉर्मूला निकलाएगा हमारे पास टोटल का। ठीक है, 15 इधर मल्टीप्लाइड बाय 100 है परसेंटेज के लिए, तो परसेंटेज ना लगाएं। ठीक है, अब 15 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 75। आप करके देख लेना। 75 और ये 3 जीरो लगेंगे साथ में। 75,000 रुपीज उसके पास थे टोटल, जो कि अभी 11,250 बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका मेथड है। स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इज 972। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल। स्टूडेंट्स देखिए, हमें पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। स्टूडेंट्स जो भी हुए होंगे स्कूल में 100% होंगे, तो अगर उसमें से 60% बॉयज हैं तो 100 माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बची हुई होंगी वो ऑब्वियसली गर्ल्स ही होंगी। ठीक है, हमें पता है बॉयज गर्ल्स यही होते हैं स्कूल में। माइनर केसेस में ट्रांसजेंडर होते हैं, वरना यही होते हैं। तो फिर हम देखिए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स परसेंटेज इज इक्वल टू 100% माइनस 60% इज इक्वल टू 40%। ओके, 40% हमारे पास गर्ल्स हैं। अब देखिए 40% गर्ल्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर क्या है हमें पता नहीं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, ऊपर हमें पता है कि गर्ल्स कितनी हैं, 972 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह परसेंटेज निकलती है, जो कि गिवन है ना, हमने निकाल ली 40%। तो अब देखिए टोटल स्टूडेंट को इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, और 40% को यानी इधर ले आएंगे परसेंटेज, क्योंकि इधर 100 है तो हम हटा देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 2 8,
1 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12। तो टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे 2430। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। हमारे पास बॉयज की परसेंटेज है। देखिए बॉयज है 60%। कैसे आया? टोटल हमने अभी अभी निकाले हैं ये है। ठीक है, और यहाँ पे बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास परसेंटेज है, हमें बॉयज चाहिए हैं, तो ये जो डिवीजन में है इसे हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो मल्टी परसेंटेज हट जाएगा बिकॉज उधर 100 लगा हुआ था। ये आपको बताने के लिए लिखती हूं मैं कि परसेंटेज इस तरह निकाली है। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 243 डिवाइडेड बाय 10 एंड बाय, बिकॉज 10 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था तो इज इक्वल टू के उधर जाएगा, तो इसका साइन चेंज और ये डिवीजन में आ जाएगा। उधर नंबर ऑफ बॉयज, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज ही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये हमारा जो एकेडमिक तरीका है वो है निकालने का कि कैसे नंबर ऑफ बॉयज निकलते हैं। ठीक है, ये निकाल ही लिया था कि 40% गर्ल्स बची हैं। 40% गर्ल्स कितनी है? 972। अब हमें 60% बॉयज निकालने हैं। ठीक है, जब इसका 40% इतना है और हमें चाहिए 20% और 60 बनाने के लिए, क्योंकि 40 प्लस 20 60 होता है, तो हमें 20 और चाहिए। हम निकाल सकते हैं कि 40 अगर होता है 972, तो 20 कितना हो जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? 20 इसका हाफ, 972 का हाफ कर दीजिए। 2 4 8 8 6। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 972, क्योंकि ये 40% है। ठीक है, और फिर उसमें 20% वाला 486 अगर ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 268 785 15 और ये 5 14। हमारा पीछे जो आंसर था, आई थिंक माई मिस्टेक थी, वहां भी 14 ही होगा, तो 1458 जो है इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, तो निकालने का तरीका और भी होता है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। ठीक है, क्या है ये? इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि इतना तो हमें पता ही है कि हर चीज का टोटल 100% होता है। 60% अगर बॉयज हैं तो बचे हुए 40% गर्ल्स ही होंगी। गर्ल्स कितनी है ये भी डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हमारे पास ये है गिवन कि 40% अगर होता है 972, तो हमें चाहिए 60%, जो कि बनाना इतना मुश्किल नहीं है। 40 प्लस 20 60 हो जाएगा। 40 हमारे पास है ही, 20 उसका हाफ होगा तो 486 हो जाएगा। उनको ऐड कर दीजिए 1458। ठीक है, तो जरा अगर टॉपिक हमें बेस अच्छी तरह से पता है, थोड़ा सा हट के सोचेंगे तो इट्स टू इजी। ओके, देखिए इसी तरह हम आपको शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों से बताते रहेंगे। आप जारी रखें क्वेश्चंस को पढ़ना और देखना। ओके, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 300% and denominator is increased by 100%. The resultant fraction is 1:11/19. Find the original fraction. देखिए जैसे हम करते हैं, हमारा जो बेस है उस तरीके से करेंगे हम पहले कि लेट द फ्रैक्शन, कि जो हमसे पूछा गया है, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू P अपॉन Q। ये हमारी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर है P
और डिनोमिनेटर है क्यू। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि न्यूमरेटर जो है हमारे पास उसे 300% इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और डिनोमिनेटर जो है उसे भी 100% इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो आफ्टर इंक्रीजिंग जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो फ्रैक्शन है ये 1:11/19। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नई फ्रैक्शन होगी उसमें p को जो है वो 300% इंक्रीज कर दिया गया है। देखिए p को जब 300% इंक्रीज करना है तो p का 300% निकालना पड़ेगा। ठीक है, p इंटू 300/100। ठीक है, तो हमारे पास आया 3p, इतना इंक्रीज करना है p में। ठीक है, p का 300% इंक्रीज करना है तो p बनेगा 4p और न्यू फ्रैक्शन बनेगी, और जो क्यू बनेगा वो 100% इंक्रीज करना है तो वो हो जाएगा 2q, क्योंकि क्यू का 100% जो है वो क्या हो जाएगा क्यू, तो क्यू प्लस क्यू 2q। तो न्यू जो फ्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या होगी, देखिए, और यहाँ पे तो न्यू फ्रैक्शन जो है वो क्या हुई, p प्लस 3p, ये हो जाएगी 4p। पहले p और q थी, इनमें इंक्रीज हुआ 3p और q, तो ये 4p और नीचे 2q हुआ। ठीक है, अब 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 पे, तो ये हो गई 2p/q। अब न्यू फ्रैक्शन हमारे पास गिवन भी है, वो क्या है 1:11/19, जो कि 2p/q के इक्वल है। इसे हम ज्वाइन कर लेंगे 19 प्लस 1 सॉरी इंटू 119 प्लस 11, ये हो जाएगा 30/19। ठीक है, 30/19। तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 30 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 30q, 2p को 19 से 38p। हमें p/q चाहिए, तो q को इसके डिवीजन में ले जाएंगे और 38 को इसके डिवीजन में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए p/q हो जाएगा 30/38। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 15/19। ठीक है, तो p/q जो है वो होगा 15/19। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, हमने कैसे स्टार्टिंग करी, p/q सपोज कर लिया, उसमें न्यूमरेटर में 300% जो है वो इंक्रीज 3p आया, और डिनोमिनेटर में 100% तो और वो खुद ही आ जाएगा क्यू। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी उसमें 3p और क्यू हमने ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो 4p/2q आया। 2 और 4 कैंसिल हो गए तो 2 बचा 2p/q। ओरिजिनल फ्रैक्शन 30/19 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आया, p/q निकालना था तो p के अपॉन में q को ले गए और 30 के अपॉन में 38 को। सिंप्लीफाई करने पर ओरिजिनल फ्रैक्शन 15/19। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।